औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन अम्मा बाद। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सईदा फलक फातिमा जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ IER एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से, और आज हम लोग करनाला बर्ड सेंचुरी में आए हुए हैं। अगर देखा जाए तो इंसान को इंसान बनाने के लिए जो सबसे अहम ज़िम्मेदारी जो प्ले करता है वो एजुकेशन है। और खुदावंद आलम ने भी जब इंसानियत की शुरुआत की, कुरान मजीद की सबसे पहली आयत जब रसूल खुदा के सीने पे नाजिल की तो कुछ और नहीं कहा बल्कि कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, कि पढ़ो उस खुदा का नाम लेके जिसने तुम्हें पैदा किया है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि खुदा के नज़दीक भी सबसे बेहतरीन चीज़, सबसे अफजल चीज़ कोई है तो वो एजुकेशन है। अगर इससे ज़्यादा कुछ अफजल होता तो बेशक रसूल खुदा के ऊपर सबसे पहली आयत किसी और चीज़ की नाजिल कर जाती। बेशक नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खून, जिहाद ये सब बेशक इस्लाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन खुदा का सबसे पहले ये लफ्ज़ कहना कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, कि पढ़ो उस खुदा का नाम लेके जिसने तुम्हें पैदा किया, ये लफ्ज़ बता रहा है कि एजुकेशन इस माशरे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बगैर एजुकेशन के कोई भी इंसान इंसानियत के लेवल तक नहीं पहुंच सकता। अगर इंसान में इंसानियत चाहिए तो उसके अंदर एजुकेशन होना ज़रूरी है। एजुकेशन ही बताता है माशरे में कैसे रहना है, एजुकेशन ही बताता है लिबास कैसे पहनना है, एजुकेशन ही बताता है बड़ों से कैसे बात करना है, एजुकेशन ही बताता है छोटों से कैसे बात करना है। इसलिए एजुकेशन हमारे दरमियान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंशाअल्लाह एजुकेशन के टॉपिक तो और बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे हमारे मदरसे के तालिबात आपके सामने बहुत सारी तकरीरें पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखेंगे यहाँ पर चील मौजूद है, तो अभी हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे अंदर चल करके। आइए फरिया ख्वाहर। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मदरसा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के बच्चे करनाला बर्ड सेंचुरी आए हुए हैं, और देखिए और बर्ड में बेहतरीन बर्ड मोर यहाँ पर मौजूद है। हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम उन चीज़ों की हिफाजत करें, जैसे दरख्त हैं, परिंदे हैं, चरिंद हैं, इनकी हिफाजत करें। अगर ये महफूज हैं तो हम भी महफूज हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम नॉलेज सिटी क्लासेस की तरफ से और हौज़ इल्मिया बिंतुल हुदा की जानिब से यहाँ जमा हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कितने सारे दरख्त हैं और यहाँ पर परिंदे भी हैं, मोर और तोता वगैरह। बच्चे यहाँ खूब मज़े कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें कितनी सारी नेमतों से नवाजा है, जैसे कि खुदा ने कुरान में सूरह लुक़मान में फ़रमाया, अगर रुए ज़मीन के तमाम दरख्त कलम बन जाएं और समुंदर का सारा पानी सियाही बन जाए तब भी अल्लाह की नेमतों का शुमार नहीं कर सकते। अब इंसान चाहे शुक्राने नियामत कर बन जाए या कुफराने नियामत करे, लेकिन हमें अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा करना चाहिए और इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, इसे ज़ाय नहीं करना चाहिए, और जहाँ तक मुमकिन हो सके इसकी हिफाजत भी करनी चाहिए। अगर अल्लाह ताला हमसे ये सारी नेमतें छीन ले तो इसमें हमारा ही नुकसान है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए और अल्लाह ताला का इससे हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। और एक बात, इल्म खाली मदरसे, स्कूलों, कॉलेज से नहीं मिलता है। इल्म हम जहाँ चाहे वहाँ से हासिल कर सकते हैं। जिस तरह के अगर हम यहाँ पे घूमने आए हैं तो यहाँ की चीज़ों को देख देख कर भी हम इल्म हासिल कर सकते हैं और इल्म तक पहुँच सकते हैं। अब यह हमारे ऊपर है कि हम क्या करें, इस चीज़ों को खाली देख के बस नज़रअंदाज कर ले, या फिर इस सारी चीज़ों को देख देख कर हम इल्म हासिल करें। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सबकी खिदमत में एक बार फिर ज़हरा यूसुफ। अभी आप लोग ने जैसे देखा कि हमने मोर वगैरह, तोता वगैरह, मतलब परिंदों की अलग अलग किस्में देखा, फिर उसके बाद एक छोटा सा पॉन्ड देखा, उसके बाद हमने वे ऑफ पॉलिनेशन देखा। आइए अब हम देखते हैं ये स्मॉल ब्लू किंगफिशर। यहाँ बोट के पास हम खड़े हैं, अब हमारा लग कि आगे जाके हमको किंगफिशर दिखता है या नहीं। चलिए तब तक के लिए जुड़े रहिए नॉलेज सिटी क्लासेस और बिंतुल हुदा।